अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हारून रशीद लूनी और आज हम एक बहुत ही खूबसूरत और ज़रूरी सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं। पेरेंटिंग टिप्स बाय प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी वो सुनहरे असूल जिन पर चलकर आप अपने बच्चों का दिल जीत सकते हैं और इनकी शख्सियत को मजबूत बना सकते हैं। आज इस पहली वीडियो में हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत औलाद के पहले 5 बुनियादी असूलों पर बात करेंगे जो हर वालिदैन के लिए एक बुनियाद की हैसियत रखते हैं। पहला असूल है मोहब्बत का बरमला इजहार। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बच्चों पर रहम नहीं करता वो हम में से नहीं। याद रखें, मोहब्बत सिर्फ महसूस नहीं की जाती, जाहिर भी की जाती है। बच्चे को गले लगाना, इसके सर पर हाथ फेरना, प्यार से कोई नाम लेकर पुकारना, ये सब इसे बताता है कि मैं आपके लिए बहुत कीमती हूँ। असूल नंबर 2, इनके साथ शामिल हों, खेलें और मुस्कुराएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ खेलते थे, इन्हें कंधों पर बिठाते थे, इनके मिजाज में शामिल होते थे। क्यों? क्योंकि बच्चा सबसे ज़्यादा खेल के लम्हों में सीखता है। जब आप हंसकर इसके साथ होते हैं तो वो आपसे मोहब्बत के ज़रिए तरबियत लेता है, खौफ से नहीं। असूल नंबर 3 है, बच्चे को पूरी इज्जत दें। बच्चे को शर्मिंदा ना करें, इसे दूसरों के सामने डांटने की बजाय तन्हाई में प्यार से समझाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्चा तुम्हारे रहम पर है, इसकी इज्जत नफ्स मत तोड़ो। ये छोटी सी इज्जत आगे चलकर बच्चे में एतमाद और खुददारी पैदा करती है। असूल नंबर 4, आप खुद मिसाल बने। बच्चे सुनने से ज़्यादा देखने से सीखते हैं। अगर आप सच बोलेंगे, शुक्रगुजार रहेंगे और नरमी से पेश आएंगे तो वही इनका किरदार बन जाएगा। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ बाप अपनी औलाद के लिए सबसे बेहतर विरासत अच्छे इखलाक हैं। असूल नंबर 5, हर मामले में इंसाफ करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, अपनी औलाद के दरमियान इंसाफ करो। बेटा हो या बेटी, किसी में फ़र्क मत करें, इंसाफ से पेश आएं, वरना दिलों में हसद या महरूमी पैदा होती है। याद रखें, इंसाफ मोहब्बत को मुतवाज़न करता है और यही घर को जन्नत बनाता है। तो खुलासा ये है, इस्लामी तरबियत मोहब्बत से शुरू होती है, इज़्ज़त से परवान चढ़ती है और इंसाफ से मुकम्मल होती है। अगर हम ये 5 असूल अपना लें तो हम अपनी नस्लों को मजबूत बना सकते हैं। सीरीज़ की अगली वीडियो में हम बात करेंगे एतमाद साजी और तहामुल के असूलों पर कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्से की बजाय सब्र और बर्दाश्त को कैसे इस्तेमाल किया। मिलते हैं अगली वीडियो में।